आज सुबह एक मित्र का संदेश आया कि परसों आप मेरे घर रात्रि भोजन पर आए थे और चलते समय मैंने आपसे भारतीय रेल की निंदा की, तो आपने मुझे वहीं रोक दिया और कहा नहीं, भारतीय रेल की निंदा मत करो, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और उसके बाद आप बहुत गहरे भीतर चले गए। ऐसा क्या है भारतीय रेल के साथ आप अपने लगाव के विषय में कुछ कहें। बात सही है उसकी। भारतीय रेल की निंदा सुनकर मैं भीतर कहीं गहरे चला गया था, क्योंकि रेल से मेरा बहुत गहरा लगाव रहा। मेरे पिता ने परसों रेलवे की सेवा की, पूरा जीवन रेलवे को दे दिया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो नियुक्त थे और हम वहीं पास रेलवे कॉलोनी में रहते थे, छोटी मोरसराय रेलवे कॉलोनी। मेरा पूरा बचपन रेल के साथ बीता। मैं सुबह सुबह अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन चला जाता था। वो अपने काम पर चले जाते थे और मैं वहाँ घंटों बैठा रेल को देखता रहता था। रेल का आना, रेल का जाना, लोगों का उसके भीतर बैठना, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा छूता था। पास में ही लोको का सर्विस स्टेशन था जहाँ रेल के इंजनों की मरम्मत होती थी। वहाँ जाकर बैठ जाता था, देखता था थके हारे रेल के इंजन आए हैं, उनकी सेवा हो रही है, उनको फिर तैयार किया जा रहा है। सब कुछ देखकर मैंने रेल की आत्मा को महसूस किया। रेल के पास एक आत्मा है और उस आत्मा को जो अनुभव करते हैं वो रेल के साथ अपना भावनात्मक संबंध बना ही लेंगे। रेल एक गहरे ध्यान की चीज है। देखा जाए तो भारत माता का एक चलता फिरता रूप है रेल। रेल को अगर आप महसूस करें तो उस माँ की गोद के समान जो वो अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठा कर ले जा रही है। कितनी गहरी बेताबी से लोगों को रेल का इंतजार रहता है। रेल पूरे भारत के प्राण में समाई हुई है। भारत वह देश जब यहाँ रेल आई तो लोगों को एक चमत्कार लगा था और उसके बाद जो उनकी कई कई महीनों की यात्राएं होती थी बैलगाड़ियों में, वो रेल के माध्यम से होने लगी। रेल में एक गहरा संगीत है, एक ध्यान की गहराई है रेल के अंदर। रेल में बैठते ही जो थोड़े से भी ध्यान के निकट लोग हैं वो डूबने लगेंगे। तो रेल की क्या निंदा करनी, उसकी क्या निंदा करनी जो आपको अपनी गोद में ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है, गोद में ले जाकर। ये बात अलग है कि वो व्यवस्था से कुछ असहमत हो सकते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन रेल सच में देखा जाए तो प्रभु का एक द्वार है। मैं लोगों से कहता हूं कि जब आप किसी भी उपासना स्थल को देखते हैं तो हाथ जोड़ देते हैं। मंदिर से आगे निकले तो हाथ जोड़ दिया। रेलवे स्टेशन के आगे से भी जब निकले तो उसे प्रणाम करें। बात थोड़ी अजीब लगेगी, बेबूझ लगेगी, लेकिन बात राज की है। मैंने देखा अपने बचपन में कि मेरे पिता जब रेलवे स्टेशन पर जाते थे तो रेलवे स्टेशन को देखते ही दूर से प्रणाम करते थे और मुझे भी कहते थे कि रेल को, रेलवे स्टेशन को, इनको नमस्कार किया करो। तब मुझे नहीं मालूम था क्या था, पर मैं रेल को नमस्कार करता था और मेरे भीतर कुछ घटता था। रेल जैसे मेरे साथ जुड़ने लगी। यह बात अलग है कि जीवन ने दिशा को दूसरी ओर मोड़ दिया, लेखक बन गया, ध्यान की यात्रा में निकल गया। पिता तो चाहते थे कि मैं रेलवे की सेवा करूं, लेकिन रेल के प्रति लोगों के मन में भावनाएं जगाकर, सम्मान जगाकर, रेल के प्रति एक उपासना का भाव जगाकर मैं इस रूप में सेवा कर रहा हूं रेल की। आपसे भी ये निवेदन है कि करके देखें।
जब भी रेलवे स्टेशन के पास से गुजरे, हाँ मेरे साथ तो कुछ ऐसा होता था कि अगर अभी भी होता है, कार से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई फाटक पड़ गया, रेल आने वाली है, तो मैं गाड़ी में नहीं बैठा रह सकता, कार से उतरता हूँ और रेल के सम्मान में ऐसे खड़ा हो जाता हूँ जैसे राष्ट्रीय गान हो रहा हो। रेल अपने संगीत को सुनाती हुई गुजर जाती है और मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। आपको ध्यान की छोटी सी विधि बता रहा हूँ। रेल के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ना शुरू करें, बहुत कुछ भीतर सुंदर घटेगा। रेल प्रभु का मंदिर है, प्रभु का द्वार है। इस द्वार से आप इस छोटी सी साधना में उतरें, बहुत सुंदर अनुभूति होगी, सुखद अनुभूति होगी।